बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 12 लेक्चर 24। यूनिट 12 का सेकंड टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। इसमें हम स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसकी हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन लिखनी होगी। डेफिनेशन: अ मिरर whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass or plastic is called spherical mirror। spherical mirror क्या होता है? ये एक पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जो पार्ट होता है एक होलो स्फीयर का, और ये जो होलो स्फीयर है वो ग्लास का बना हो सकता है या प्लास्टिक का बना हो सकता है। ये सामने डायग्राम बनी हुई है, ये है होलो स्फीयर और ये वाला पार्ट ये होगा स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर की दो प्रॉपर्टीज हो गई, ये पॉलिश्ड सरफेस होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये होलो स्फीयर है जिसका ये एक पार्ट है। इस इतने पार्ट को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब इसकी टाइप्स, इसकी टू टाइप्स है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डिफाइन स्फेरिकल मिरर, राइट इट्स टाइप्स। तो फिर डेफिनेशन का एक नंबर होगा और एक नंबर इन टाइप्स के नेम लिखने का होगा। ये भी आ सकता है, ओनली राइट नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो फिर इन दो नेम लिखने के दो नंबर होंगे। इसकी टू टाइप्स हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इनकी अब हम डेफिनेशन करेंगे और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की डेफिनेशन जिस सामने डायग्राम बनी हुई है उसी से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये डायग्राम में देखें, ये है कर्व्ड सरफेस है और ये एक साइड इसकी पॉलिश होती है। डेफिनेशन: इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग। इस कर्व्ड सरफेस की जो इनर सरफेस है, अंदर वाली सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग हो तो वो होता है कनकेव मिरर। ये आउटर साइड जो है वो रफ सरफेस है और ये इनर साइड जो है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। इस मिरर से इमेज कैसा बनता है, इमेज का जो साइज होता है वो कैसा होता है। साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑफ इमेज है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। इट मीन कि इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज आल्सो चेंज्ड। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, इस इमेज की नेचर कैसी होती है। तो नेचर में लिखेंगे बोथ विजुअल एंड रियल इमेज फॉर्म्ड। कनकेव मिरर से दोनों टाइप का इमेज बनता है, विजुअल इमेज भी बन सकता है और रियल इमेज भी बन सकता है। विजुअल इमेज क्या होता है? दैट इमेज विच वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज इज दैट इमेज विच वी कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये था कनकेव मिरर। इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी और दो इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप है कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव के उलट होगा। इसमें ये कर्व्ड सरफेस है और जो आउटर कर्व्ड सरफेस है वो होती है रिफ्लेक्टिंग। डेफिनेशन होगी, मिरर whose outer curved surface is reflecting is called concave mirror। तो इसकी भी दो प्रॉपर्टीज हैं, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इससे जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, उसका साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। और नेचर ऑफ इमेज, ओनली विजुअल इमेज इज फॉर्म्ड। इससे सिर्फ और सिर्फ विजुअल इमेज बन सकता है। ये एमसीक्यू है नेचर ऑफ इमेज वाला, विजुअल इमेज। ये थी दो टाइप्स। अब इस
मिरर्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम डिफाइन करेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डेफिनेशंस, पोल, डिफाइन पोल। तो फिगर से हम इसको भी डिफाइन करेंगे। फिगर में ये वही मिरर है और ये उसका मिरर का मिड पॉइंट है, तो इसी मिड पॉइंट को हम कहेंगे पोल। तो डेफिनेशन होगी मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विच इज इन फॉर्म ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो मिड पॉइंट ऑफ दैट कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड पोल। ये कर्व्ड सरफेस होगी और इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशन, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो इसको भी डायग्राम से देखेंगे। ये वही होलो स्फीयर है और ये उसका एक पार्ट है मिरर। इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, जिसको सी से डिनोट किया हुआ है, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन द सेम वे, यही जो स्फीयर था, अब इस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसी को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन, रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन्ड अ कन्वेक्स और कनकेव मिरर। ये स्फीयर जिससे हम कन्वेक्स या कनकेव मिरर ऑब्टेन करते हैं, उस स्फीयर के रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस की। फिर इसको हम फिगर में देखेंगे। लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइन, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी पोल ऑफ मिरर है। तो ये लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, मिला रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस को हम दो टर्म में डिफाइन करेंगे, इन केस ऑफ कनकेव मिरर एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो इन केस ऑफ कनकेव मिरर पहले डिफाइन करते हैं। फिगर में ये कनकेव मिरर है जिसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो ये रेज है 1 2 3, ये 3 रेज शो की है, नीचे भी इसी तरह ये 3 रेज हैं। और ये रेज कैसी हैं? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये डॉटेड लाइन जो है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मिरर के साथ स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी रेज इस एक पॉइंट में से पास हो रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, rays of light, कौन सी रेज, which are parallel to principal axis pass through a point। तो ये रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस सिंगल पॉइंट से पास होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये था प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फिगर में देखेंगे तो ये कन्वेक्स मिरर है। इस केस में इस कन्वेक्स मिरर की जो उनके आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो बात वही है, ये वही पैरेलल रेज है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज पॉइंट में से पास नहीं हो रही, बल्कि ये रेज तो इस तरफ जा रही है, तो ये इस पॉइंट में से आती हुई फील होती हैं। तो डेफिनेशन हुई, rays parallel to principal axis after reflection appear to come from a point, that point is called principal focus। appear to come from a point, ये वाला पॉइंट F, इस पॉइंट से आती हुई फील होती हैं, that point is called principal axis। rays parallel to principal axis और after reflection क्या होता है, these rays appear to come from a point, that point is called principal focus। focal length, ये भी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफाइन फोकल लेंथ। तो फिगर से देखेंगे, ये F है प्रिंसिपल फोकस और ये P है पोल।
तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। डेफिनेशन हुई द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ये दो चीजों के बिटवीन डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसका रिलेशन विद रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ये होता है f इज इक्वल टू r बाई 2, कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। f इज इक्वल टू r बाई 2। ये था आज का लेक्चर, यूनिट नंबर 12 का सेकंड लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज।